कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूएन का एक फाइटर जेट जो अफगानिस्तान में उड़ रहा था, अचानक ही कुछ दुश्मनों ने उन पर एक मिसाइल दाग दी। टेरी जो प्लेन उड़ा रहा था उसने तुरंत फाइटर जेट का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर लिया, लेकिन बदकिस्मती से फिर मिसाइल फिर भी उसके जेट पे आ लगी। प्लेन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका था और अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्लेन से नीचे कूद जाना। दोनों बिना समय गवाए अपने फाइटर जेट से कूद गए। कुछ मिनटों के बाद केट और टेरी को होश आया तो वो अफगानिस्तान के रेगिस्तान के बीचों बीच में थे, लेकिन इससे पहले टेरी घायल केट की मदद कर पाता, अफगानी फाइटर्स ने उन्हें घेर लिया और टेरी पर धुआंधार फायरिंग करने लगे। वह पूरी तरह से जख्मी हो गई। फिर जैसे ही एक अफगानी फाइटर टेरी के पास आया, तभी अचानक से केट ने उस पर हमला बोल दिया। उसने अपनी बंदूक से उस आदमी को वहीं पे ढेर कर दिया। इसके बाद केट ने दूसरे दुश्मनों पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की और अपनी बहादुरी से उन्हें निहत्था कर दिया। लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। अचानक एक और अफगानी फाइटर वहां आ गया और जब केट पर उसने फायरिंग करने लगा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बंदूक में तो कोई गोलियां है ही नहीं। मजबूरन उसे वहां से भागने पे निकलने का सोचा, लेकिन इससे पहले कि वह दुश्मन उसके चारों हाथों मारी जाती, टेरी ने हिम्मत जुटाई और उस अफगानी फाइटर को गोली से उड़ा दिया। इस बहादुरी के बाद टेरी अपनी आखिरी सांस से केट पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अपने साथी के पास गई तो टेरी ने मुश्किल घड़ी से बाहर नहीं निकाल पाया। यह सुनकर केट की आंखें भर आई। तब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह से रेस्क्यू टीम से बात करना। उधर दूसरी तरफ बाकी अफगानी फाइटर ने देखा कि उनका लीडर अभी भी जिंदा है। साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि अमेरिकन फौज वहां से फरार हो गई है। कुछ देर तक चलने के बाद केट दुश्मन की गाड़ियों का एक पूरा काफिला नजर आया, जिन्होंने पूरे इलाके को घेरा था। केट ने तुरंत फैसला किया कि यहाँ रुकना खतरनाक है, इसलिए वह छुपने के लिए पास के एक बंकर के पास भागी। लेकिन बंकर तक पहुंचने से पहले दुश्मनों ने उसे देख लिया और उस पर धुआंधार फायरिंग करनी शुरू कर दी। उनके लीडर ने तो केट के ऊपर एक मिसाइल फायर कर दी, लेकिन वह किसी भी तरह से वहां से बच निकली। फिर जैसे ही धुआं साफ हुआ तो केट ने देखा कि धमाके की वजह से बंकर का दरवाजा खुल गया था। अब केट बिना एक सेकंड गवाए बंकर के अंदर घुस गई। तभी एक दुश्मन उसके पीछे दरवाजे तक आ गया तो केट ने अपनी पिस्तौल से उसे मार गिराया। खैर, इसके बाद केट ने देखा कि वह ऐसी सीढ़ियों के सामने खड़ी है जो शायद सैकड़ों मीटर गहरी है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने नीचे उतरने का फैसला किया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसी जगह है, पर फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी पीछे से उसे दुश्मनों के आने की आहट सुनाई दी, तो बाहर का रास्ता ढूंढने के चक्कर में केट और अंदर चली गई। फिर जैसे ही वो बंकर के एक हिस्से में गई तो उसे बहुत गंदी स्मेल आई। फिर जैसे ही वो बंकर के एक हिस्से में गई तो उसे एक बहुत गंदी स्मेल आई और थोड़ी आगे जाकर उसकी आंखों के सामने जो खौफनाक मंजर आया, उसे देखकर वो बुरी तरह से डर गई। असल में वहाँ किसी की लाश बहुत बुरी तरह से हालत में पड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, बल्कि केट को वहाँ एक रहस्यमय डिवाइस भी मिला, जिसके साथ कई कागज और रिकॉर्ड्स मौजूद थे, जिनमें यहाँ पर हो रहे भयानक एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा गया था। उसी पल अचानक उसे दुश्मनों के आने की आहट सुनाई दी, तो वह तुरंत अपनी लाइट स्टिक को दूर फेंक कर बड़े पिलर के पीछे छुप गई। उसी पल फाइटर में से एक ने जनरेटर ऑन कर दिया, जिसके चलते चारों तरफ रोशनी हो गई और एक भयानक राज का सामना पर्दाफाश हुआ। असल में वहाँ सैकड़ों कैप्सूल थे, जिनमें इंसानों की लाशें बंद करके रखी गई थी। अब जैसे ही दुश्मनों का ध्यान हिला तो इस मौके का फायदा उठाते हुए केट ने अपनी फाइटिंग स्टिक का इस्तेमाल करके अचानक उनसे एक की बंदूक छीन ली। केट को देखते ही अफगानियों में से एक उस पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चक्कर में एक कैप्सूल टूट गया और उसके अंदर रखी हुई लाश जमीन में आ गिरी। अब अपनी जान बचाने के लिए केट पास में ही एक मौजूद हैच की में नीचे उतर गई। जैसे ही उनके लीडर ने देखा कि केट सुरंग में नीचे घुस गई है तो उसके आदमी उसे उसका पीछा करने का हुक्म दिया, ताकि उसे चारों तरफ से घेरा जा सके। फिर उसने चिल्लाकर दूसरे आदमी को वहीं रुकने को कहा, ताकि अगर केट वापस लौट कर आए तो बच ना पाए। वह आदमी अपनी जगह संभालते हुए धीरे धीरे उस लाश की तरफ बढ़ रहा था, जो कैप्सूल से गिरी हुई थी। उधर केट बिना कोई आवाज किए सुरंगों के अंदर रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। जैसे ही उसके पास दुश्मन हैच की जांच करने आया तो केट बिल्कुल पत्थर की तरह जमकर खड़ी हो गई। इसी दौरान जो आदमी पहरा दे रहा था, उसने सोचा कि गिरी हुई लाशों को एक पर्दे से ढक देता हूँ। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था में से क्रेचर अब जिंदा था और संभलने से पहले ही उस क्रेचर ने उस पर हमला बोल दिया। उसी पल केट किसी तरह इमरजेंसी एग्जिट की सीढ़ियों तक पहुंच गई, लेकिन तभी अफगानों का लीडर मलिक उनके सामने आ गया। उधर दूसरे फाइटर ने अपने साथी की लाश देखी, जिसे वो भयानक क्रेचर नोच नोच कर खा रहा था। अब वह डर के मारे जोर जोर से अपने सरदार को मदद के लिए बुलाने लगा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए केट ने अपनी फ्लेयर गन उस आदमी के सीने में चला दी। फिर तुरंत ही उस
उसने जमीन पर गिरी दुश्मन की राइफल उठाई और एक एक करके सभी को मार डाला। इसके तुरंत बाद केट ने वहाँ एक ग्रेनेड फेंक दिया और सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। फिर जैसे ही केट ऊपर तक पहुंची तो अचानक एक अखबार ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। केट संभल नहीं पाई। उतने में उस आदमी के चेहरे पर एक भयानक क्रिएचर टूट पड़ा और उसे भी निगलने की कोशिश करने लगा। यह सब देखकर केट पूरी तरह से घबरा गई और बाहर भागने की तरफ कोशिश करने लगी। क्रिएचर ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन केट किसी तरह से बंकर से बाहर निकल गई। अब इस क्रिएचर को अंदर ही कैद करने के लिए केट ने बंकर के दरवाजे को जंजीरों से बंद कर दिया। पर जैसे ही केट वहां से निकलने लगी थी तो एक और दुश्मन उसके सामने आ गया। लेकिन जब उस आदमी ने देखा वो क्रिएचर बंकर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो वह डर के मारे वहां से भाग निकला। अब केट भी अपनी जान बचाकर वहां से फरार हो गई। लेकिन कुछ दूर जाते ही वो अपनी गहरी चोट की वजह से जमीन पर गिर पड़ी। इस डर को सहने और चलना जारी रखने के लिए उसने दवाई का सहारा लिया। फिर कुछ दूर जाने पर अचानक फौजियों की गाड़ी उससे जा टकराई। जैसे ही फौजियों को एहसास हुआ कि यह तो उसकी एक साथी है तो वह तुरंत ही उसकी मदद के लिए दौड़े। फिर अगले दिन केट को आर्मी कैंप में ले जाया गया और उसकी मुलाकात यहाँ के मेजर रॉय से हुई। केट ने उसे समझाने की कोशिश की उस बंकर में बहुत कुछ गलत हो रहा है। उसने कहा लड़ाई के बाद हालत काफी बिगड़ चुके हैं, इसलिए इस वक्त उनका पूरा मेन फोकस मिशन पे होना चाहिए। गुस्से में केट ने उस भयानक क्रिएचर के बारे में विस्तार से बताया जिसे उसने भागते वक्त देखा था। लेकिन रॉय अपने फैसले से हिला नहीं। केट को जो डिवाइस लैब से मिला था रॉय ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और उसे कैंप के डॉक्टर के पास भेज दिया। इसी बीच सैनिकों की एक टुकड़ी एक कैदी को लेकर वहां पहुंची तो रॉय ने कहा इससे पूरी जानकारी निकलवाओ। वहीं बाहर सार्जेंट टॉम केट को शांत करने के लिए आया क्योंकि वह रॉय के रवैये से काफी गुस्से में थी। बाद में जब पैरामेडिकल के पास केट का इलाज चल रहा था सार्जेंट टॉम सार्जेंट जॉन्स के यहाँ पहुंचा। उन्होंने केट से कहा हमें तुम्हारी बात पे पूरा भरोसा है, लेकिन बंकर में वापस जाने से पहले उन्हें यह जानना जरूरी था कि वहाँ हुआ क्या था। यह सुनते ही केट ने एक रशियन लाइन लिखी जो उस बंकर के दरवाजों पर लिखी हुई थी। उसकी आदत बहुत तेज है तो उसे सब कुछ अच्छे से याद था, लेकिन केट यह नहीं जानती थी कि आखिर इसका मतलब क्या है। तभी अफगानी कैदी ने बीच में कहा कि यह एक चेतावनी है, इसका मतलब है कि इसे खोलना मना है। इसके साथ ही उस आदमी ने दावा किया कि केट ने उस बंकर के बारे में जो कुछ भी बताया सच उससे कई ज्यादा भयानक था, इतना कि लोग सोच भी नहीं सकते। इस बात पर टॉम थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने कहा अगर उस पर रशियन भाषा में लिखा है तो लगभग 30 साल पहले उसे बंद कर दिया गया था, क्योंकि 30 साल पहले यहाँ पे रसिया के अलावा कोई नहीं आया था। तभी डॉक्टर ने उसकी बात काटते हुए कहा कि कोई भी इंसान इतने सालों तक बंद रहकर जिंदा नहीं रह सकता। इस पर उस कैदी ने एक और खौफनाक बात कही। उसने बताया कि उस बंकर के अंदर जो जीव जिंदा है वो इंसान है ही नहीं। इस बात को पूरे ग्रुप को गहरी चिंता में डाल दिया। खैर फिर शाम ढलने लगी और अंधेरा होते ही सैनिकों ने फैसला किया कि वह पूरे एरिया की रखवाली बारी बारी करेंगे, क्योंकि किसी भी पल नए दुश्मन आ सकते हैं। उधर अपने केबिन में रॉय ने कर्नल की बात की तो कर्नल ने कहा कि केट को जो डिवाइस मिला है उसे जल्दी भेजो। असल में वो डिवाइस एक रिकॉर्डर था और राय ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर आपको यह चाहिए तो पूरी सच्चाई बतानी होगी कि असल में क्या हो रहा है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि बंकर के गहरे अंधेरों में उन भैगजियों में से एक दूसरे को आजाद कर लिया था। फिर धीरे धीरे एक जगह पर इकट्ठा हुए और बाहर निकलने का रास्ता रोकने उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करने लगे। वही रात के वक्त शेरानो नाम का एक फौजी ट्वेट की जगह लेने आया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसे पीछे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखने पर उसे पता चला कि उसका साथी वहां से गायब हो चुका है। हैरानी और उलझन में शेरानो ने बैरिकेड के पास जाकर देखा कि आखिरकार क्या हुआ है। उसी वक्त डेव को कैंप के अंदर फैलती हुई बेहद गंदी बदबू महसूस हुई और शक होने पर वो आसपास देखने निकल गया। तभी उसे दूर से भयानक क्रिएचर सीधा उसके बेस की तरफ दौड़ते हुए नजर आए तो डेव ने पूरी ताकत से चीखकर सबको बताना चाहा। अलार्म सुनते ही टुकड़ी ने अपना सामान उठा लिया और तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो गए। पल भर में ही सभी सैनिकों केट पर अपनी सारी जगह ले ली और उन्हें जो कुछ भी हिलते डुलते दिखा उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। अब रॉय को पूरी तरह से समझ आ गया कि केट सच बोल रही थी। उसने सार्जेंट टॉम को ऑर्डर दिया कि टुकड़ी की अगुवाई करो और सभी खतरनाक हथियारों का पूरी तरह से इस्तेमाल करना। इसके बाद सैनिकों हमला करने पर उन क्रिएचर को खत्म करने की पूरी कोशिश करने लगे, लेकिन पीछे से ड्वेन के ऊपर एक क्रिएचर पीछे से टूट पड़ा
और सिर्फ एक ही वार में सर धड़ से। यह नजारा देखकर सबके हाथ और पैर धुल गए थे। सिया ने घबराकर उस क्रीचर पर गोलियां चला दी और उसे दीवार से नीचे गिरा दिया। तुरंत ही पैरामेडिकल टीम दौड़कर ड्वेन की मदद करने पहुंचा, लेकिन वह क्या ही कर सकता था। उसी पल उन भयानक के क्रीचर्स में से एक ने अचानक उछलकर सैनिकों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन टॉम ने फौरन अपनी बंदूक से गोली चला दी, जिससे वह क्रीचर सीधा मेजर की हट में जा गिरा। फिर बिना एक भी पल गवाए रॉय उस पर टूट पड़ा और लगातार अपनी बंदूक से वार करने लगा। गोलियों की बौछार से उस क्रीचर का शरीर का एक हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब कैंप के बाहर सैनिक अलग अलग दिशाओं में फैल गए थे, ताकि जितना हो सके उतनी क्रीचर्स का सामना किया जा सके। इसी बीच जैसे ही टॉम ने अपनी फ्लेयर जलाई तो उसे दूर से और भी ज्यादा क्रीचर्स आते हुए नजर आए। यह देखकर जोर से पूरी टुकड़ी को तुरंत पीछे हटने को कहा, लेकिन पीछे हटने से पहले ही बदकिस्मती से 2 सैनिक उन क्रीचर का शिकार हो गए। साथ ही एक तीसरा फौजी जो वॉशरूम में छुपने की कोशिश कर रहा था वह भी पकड़ा गया। उधर जैसे ही केट को एक क्रीचर के पास आने की आवाज आई तो उसने जल्दी हथियारों से बंदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन वह संदूक नहीं खुली और केबिन के अंदर घुसते ही उस क्रीचर ने केट पर जोरदार हमला बोल दिया। इसके बाद उस भयानक क्रीचर ने अपनी लंबी जुबान से उससे जकड़ने की कोशिश की। अफगानी कैदी ने जैसे तैसे खुद को आजाद किया और जल्दी से वो हथियारों की क्रेट खोल दी। फिर उसने जल्दी एक मसेटी उठाई और पूरी ताकत से क्रीचर पर जोरदार वार किया, जिसके बाद वह क्रीचर जमीन पर गिर पड़ा और केट तब भी गुस्से से लगातार उस पर वार करती रही। वही बाहर कैंप में पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। एक फौजी अपनी मशीन गन से लगातार उस क्रीचर्स पर हमला कर रहा था, लेकिन मौका मिलने पर एक क्रीचर ने उसे मार डाला। इसके बाद वह भारी बंदूक फायर करते हुए अपने आप घूमने लगी और गोलियां सीधा फ्यूल कैस पर जा लगी। अगले ही पल पूरे कैंप में एक भयानक विस्फोट हुआ और इस धमाके के बाद सैनिकों ने देखा कि क्रीचर बिल्कुल सामने खड़ा था। तब उन सब ने मिलकर आखिरकार उसे मार ही डाला। उसी पल मेजर ने देखा कि बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थी। वह कुछ कर पाता पहले ही एक क्रीचर ने उसे पर जबरदस्त हमला कर दिया। तब केट और अफगान कैदी के साथ बाकी सैनिक तेजी से बैरिकेड की तरफ भागे। साथ ही जॉन्स ने तुरंत कैदी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अचानक छाई खामोशी को महसूस करते हुए टॉम समझ गया कि अब यहाँ पे रुकना खतरनाक है। उसने सियाना को तुरंत हथियारों की बेस की तरफ दौड़ने का हुक्म दिया, जबकि वह खुद पैरामेडिक के साथ मेजर को ढूंढने निकल पड़ा। कैबिन में पहुंचते ही सैनिक ने उस क्रीचर पर एक स्टन ग्रेनेड फेंका और इसी मौके का फायदा उठाते हुए रॉय ने अपना बेसबॉल बैट उठाया और एक जोरदार वार के साथ क्रीचर को नीचे गिरा दिया। इसके बाद सब ने मिलकर अपने सीनियर ऑफिसर को बचाया और उसे आर्मरी ले गई, जहां डे और बाकी सैनिक एक कंटेनर को खोलने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच सैनिक बड़ी टुकड़ी के पास लौटे, लेकिन अचानक एक क्रीचर ने उन पर हमला कर दिया। अब केट ने कंटेनर से एक कुल्हाड़ी उठाई और सीधा क्रीचर की पीठ पर चढ़ गई। केट ने उस क्रीचर को काफी हद तक घायल कर दिया, जिसके बाद टॉम ने आगे बढ़कर उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। फिर रास्ता साफ होते ही पूरा ग्रुप दौड़कर कंटेनर के अंदर घुस गया। दरवाजा बंद करने के बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए आराम किया और आगे क्या करना है यह वह सभी लोग सोचने लगे। सुबह होते ही जब सैनिकों ने कंटेनर का दरवाजा खोलकर कैंप का जायजा लिया तो अपनी आंखों के सामने का मंजर देखकर वो दंग रह गए। असल में वहां ना तो कोई क्रीचर था और ना ही मरे हुए सैनिकों की लाशें। थोड़ी देर बाद उन्होंने आखिरकार एक क्रीचर की लाश मिली तो सब मिलकर उसे ध्यान से देखने लगे ताकि यह समझ सके कि आखिरकार इस भयानक क्रीचर का राज क्या है। जांच के दौरान डॉक्टर विल्स को पता चला कि यह क्रीचर अपने दांत को अंदर बाहर कर सकते हैं और उनकी चमड़ी बेहद मोटी है। और हैरानी की बात यह थी कि उनके शरीर के कई अंग इंसान वालों थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके ग्रुप को यह भी समझ में आ गया कि इन क्रीचर्स की सबसे बड़ी कमजोरी है धूप। इनका डीएनए पूरी तरह से बदल चुका है, इसलिए सूरज की रोशनी इन पर सीधा असर करती थी। इसी बीच मेजर ने बताया कि कर्नल से बातचीत के दौरान उसे एक खास जानकारी मिली थी। तब उसने कैट से माफी भी मांगी क्योंकि उसने शुरुआत में उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। फिर रॉय ने बताया कि कई साल पहले एक मीटेओर धरती पर गिरा था। इसी इलाके में आसपास उसे देखकर रशियन साइंटिस्ट उत्सुक हो गए और वह यह जानने की कोशिश करने लगे कि आखिरकार यह चीज क्या है। जांच के दौरान उन्हें वहां एक बहुत बड़ी स्पेसशिप मिली जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। यह देखकर वह लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। तब उन्होंने स्पेसशिप में मिले क्रीचर के डीएनए का इस्तेमाल करके एक सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश की। यह सुनते ही केट चिंता में आ गई।
उसने बताया कि उसने अंडरग्राउंड बंकर के अंदर कैप्सूल में तैयार होती हुई एक पूरी सेना देखी थी जो किसी भी पल जाग सकती है, इसलिए उन्हें वहां तुरंत निकलना होगा। लेकिन अब उनके सामने मुश्किल यह थी कि रेगिस्तान से निकलने के लिए उनके पास फ्यूल नहीं है। हालात को समझते हुए उन सबको यह एहसास हो गया कि उन्हें यही रुक कर क्रीचर्स का सामना करना होगा। रॉय ने सबके सामने वादा किया कि वह आखिरी सांस तक अपने साथियों के साथ लड़ता रहेगा। तभी अचानक टेबल पर पड़ा हुआ वो क्रीचर दोबारा जिंदा हो गया। वह चारों तरफ मौजूद लोगों पर हमला करने लगा और अपनी लंबी जुबान से केट का सर निगलने की कोशिश की। तब खुद को बचाने के लिए केट ने जोर से अपना सर उस क्रीचर पर दे मारा। तब रॉय को एहसास हुआ कि उसकी पूरी टुकड़ी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तब उसने अपना ग्रेनेड निकाला और बिना एक भी पल सोचे रॉय सीधा उस मॉन्स्टर पर कूद पड़ा। अगले ही पल बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया। तभी टॉम घबराकर अपने दोस्त की मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन रॉय को उसने बचा नहीं पाया। खैर, खुद को संभालने के बाद टॉम अब उस व्यक्ति के पास गया और उसे आज़ाद करने का फैसला किया। वह चाहता था कि सब लोग मिलकर साथ में काम करें, क्योंकि उस आदमी ने कोई भी बात झूठ नहीं बोली थी। इसके बाद सभी लोग इकट्ठा हुए और सभी लोग बारूद और अपना सामान को इकट्ठा करने लगे। जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि अगर दोबारा हमला हुआ तो उनके पास इतना गोली बारूद नहीं है कि उन्हें रोका जा सके। इसलिए उन सब ने मिलकर एक फैसला लिया कि इससे पहले वह क्रीचर उनके ऊपर हमला करे, वह पहले ही बंकर पर जाकर सारे क्रीचर्स को खत्म कर देंगे। इस आखिरी मिशन के लिए जल्दी ही सैनिकों ने पूरी तैयारी कर ली। टॉम ने सबसे कहा कि हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि हमें बंकर के बाहर बम लगाकर विस्फोट होने से पहले वहां से निकलना है। जैसे ही वह बंकर के पास पहुंचे तो टॉम, जेम्स, केट और वह कैदी कबीर, सिर्फ यह 4 लोग ही बंकर के अंदर घुसे। बाकी फौजी बाहर रुक गए। उन्होंने बिना वक्त बर्बाद किए अलग अलग जगहों पर विस्फोट लगाकर वहां से निकलना शुरू कर दिया। लेकिन बाहर निकलते हुए टॉम की नज़र जमीन पर पड़े हुए एक मेलियम पर गई, जो असल में कैट का था। उसे उठाने के लिए जैसे ही वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो अचानक से क्रीचर ने उसे पकड़ लिया और जोर से अपनी तरफ खींचने लगा। कुछ ही सेकंडों के बाद केट को रेडियो पर टॉम की आवाज़ सुनाई दी। उसी पल उसे समझ में आ गया कि क्रीचर ने टॉम को कैदी बना लिया है। अपने दोस्त को बचाने का पक्का इरादा करते हुए केट ने बाकी सैनिकों के साथ मिलकर नीचे जाने का फैसला लिया ताकि टॉम को ढूंढकर वापस ला जा सके। अब एलिवेटर कैन को चलाने के लिए वेक्स मिलिटर व्हीकल के अंदर ही रुका रहा। हालात बहुत गंभीर थे, लेकिन फिर भी सभी लोग नीचे अंडरग्राउंड एरिया तक पहुंच ही गए। इसी दौरान मेडिक को रेडियो पर एक अलर्ट सुनाई दिया जिसमें ऑर्डर्स मिले थे कि उन्हें 20 मिनट के अंदर ही पूरा इलाका खाली करना होगा। तब घबराकर विल्स ने तुरंत सबको बताया कि हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। इसके बाद पूरी टुकड़ी टॉम की तलाश में निकल पड़ी, जबकि डेव एडिटर की सुरक्षा के लिए अपनी जगह पर ही बना हुआ था। उधर टॉम ने किसी तरह से अपनी जेब से मौजूद चाकू का इस्तेमाल करके उस क्रीचर को ख़त्म कर दिया, जिसने उस क्रीचर को बंदी बना के रखा हुआ था। आज़ाद होते ही वो अपने साथियों को ढूंढने निकलने पड़ा। जैसे ही बाकी सब बंकर की लैब में पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर सभी सन्न रह गए। चारों तरफ उन लोगों की लाशें बिखरी हुई थी जिन्हें क्रीचर्स ने मार डाला था। और जैसे जैसे वह सेंट्रल कैप्सूल के करीब पहुंचे, उनके सामने एक और भी ज़्यादा भयंकर नज़ारा था। उस कैप्सूल के अंदर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर तैयार हो रहा था। इसी बीच टॉम पर पीछे से एक क्रीचर ने हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही उसे केट की आवाज़ सुनाई दी तो वह तुरंत लैब की तरफ भागा, जहां उसके साथियों ने अपने हथियारों से उस क्रीचर को ख़त्म कर दिया। उसी वक्त वेल्स ने देखा कि कई अफगानों ने उस बंकर को घेर लिया है। वह तुरंत व्हीकल के ऊपर लगे हथियार पर चढ़ गया और बिना रुके उन पर फायरिंग शुरू कर दी ताकि खतरे को दूर ही रखा जा सके। उधर एलिवेटर के पास डेव कई सारे क्रीचर्स से घिरा हुआ था। उन पर गोलीबारी करते हुए उसने इमरजेंसी अलार्म भी एक्टिवेट कर दिए। अब तक केट को एहसास हो चुका था कि मॉन्स्टर ने उन्हें फंसाने के लिए जाल बिछाया है। उसने तुरंत ही ग्रुप से कहा कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, और उन्होंने पीछे हटकर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जॉन्स को यह बात समझ में आ चुकी थी कि क्रीचर्स क्रैक को घुमाकर दरवाजा खोल सकते हैं, इसलिए उसने पूरी ताकत से क्रैक को पकड़ लिया और अपने साथियों से कहा कि वह सभी को यहाँ से निकल जाए।
जबकि वह खुद दुश्मनों को रोकने के लिए पीछे रह गया। उधर बाहर विस की बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थी। उसने जल्दी जल्दी रिलोड करने की कोशिश की, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक अफगानी बिल्कुल उसके नीचे मौजूद है। इसी बीच बंकर से निकलते हुए सियाना के पीछे एक भयंकर गरज सुनाई दी। वह खुद ही वहां पे रुक गई ताकि बाकी साथी उनके जो साथी है बाहर एग्जिट तक पहुंच सके। थोड़ी देर में पूरी टुकड़ी एविलेटर के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही टॉम को एहसास हुआ कि सियाना उनके साथ नहीं है तो उसने तुरंत उसे बचाने का फैसला किया। उसने बाकी सबको ऑर्डर्स दिए कि अगर मैं 5 मिनट के अंदर बाहर नहीं आया तो तुम सारे बॉम्ब्स को एक्टिवेट करके यहाँ से निकल जाना। उधर सियाना पर एक क्रेचर ने अचानक से हमला कर दिया। वो आसपास पड़े सामान का इस्तेमाल करके दुश्मन का सामना कर रही थी। गुस्से में वह लगातार वार कर रही थी। आखिरकार उसने उस क्रेचर को खत्म कर दिया, लेकिन तभी उसके पीछे से एक और क्रेचर आ गया और उसके चेहरे से एक पूरी तरह से नोच लिया। यह वार इतना भयानक था कि सेना की वहीं पे ही मौत हो गई। यह देखकर टॉम गुस्से से भर गया। उसने एक चाकू उठाया, डस्टबिन के ढक्कन को ढाल बनाकर क्रेचर से लड़ने लग गया। वही जॉन इन सब से वह सब कुछ थक चुका था। उसने दरवाजे से हटकर अपना डेटोनेटर निकाला और अपने दोस्तों को बचाने के लिए वह खुद शहीद हो गया। इस जबरदस्त विस्फोट के बाद आसपास मौजूद सारे म्यूटेंट्स खत्म हो गए। धमाके की आवाज सुनते ही टॉम समझ चुका था कि यहाँ पे अब रुकना मौत को दावत देने के बराबर है। उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। वहीं बाहर एक अफगानी ने पैरामेडिक पर हमला बोल दिया। वो अपने चाकू से विल्स को मारने ही वाला था, लेकिन उसने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। फिर हर एक दुश्मन से बहादुरी लड़ते हुए उसने कैन एक्टिवेट की ताकि वह सारे पूरे ग्रुप को ऊपर खींच सके। लेकिन दिक्कत यह थी कि ब्लास्ट के चलते मैकेनिज्म का एक हिस्सा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से गाड़ी पीछे की बजाय आगे चलने लगी। विल्स ने घबराकर गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश की। वही एविलेटर के अंदर केट, कबीर और डेव एक साथ मिलकर दर्जनों क्रेचर्स का सामना कर रहे थे। अचानक एक क्रेचर ने अपनी बाजू से डेव का सर पर वार किया और वो वहीं पे मर गया। जैसे ही पैरामेडिक को समझ में आया कि केन को अब रोका नहीं जा सकता, तो उसने गाड़ी को दूसरी तरफ कूदने का फैसला किया। इसी बीच उनकी लड़ाई के दौरान कबीर को सीढ़ियों के ऊपर मिलिट्री व्हीकल दिखाई दिया, लेकिन तभी एक क्रेचर ने उसे पकड़ लिया और कबीर समझ चुका था कि अब उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन है। उसने जोर से केट को चिल्लाकर कहा कि तुम प्लेटफॉर्म पे कूद जाओ। उसकी वजह से बिल्कुल एन मौके पर केट की जान बच गई। जबकि एक जबरदस्त धमाके में कबीर और उसके बाकी क्रेचर्स जो है पूरी तरह से खत्म हो गए। कुछ सेकंडों के बाद केट की मुलाकात टॉम से हुई। दूसरी तरफ इस पर अभी भी कुछ दुश्मन जानलेवा हमला करने वाले थे, लेकिन आखिरी पल पर उनकी टीम वहां पहुंचकर अपने हथियारों से सबको खत्म कर दिया। थोड़ी देर बाद उनके ग्रुप ने देखा कि मिलिट्री प्लेन एक न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर रहा है। तब वह लोग तुरंत एक गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करने लगे। आखिरकार एक बड़ा बम नीचे आ गिरा और रेगिस्तान के कई किलोमीटर इलाके में सब कुछ तबाह हो गया। इस धमाके में मुश्किल से सिर्फ 3 लोग ही अपनी जान बचा पाए। वो अब यह बात समझ चुके थे कि हमला इस बात को दबाने के लिए किया गया था। उन्होंने बिना पीछे मुड़े देखे हमेशा के लिए उस जगह छोड़ने का फैसला बना लिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर